नमस्कार, हमारा आज का टॉपिक है टेली नर्सिंग। आज जानेंगे टेली नर्सिंग क्या होता है। टेली नर्सिंग रेफर्स टू द यूज ऑफ टेली कम्युनिकेशन। टेली कम्युनिकेशन का इसमें यूज किया जाता है एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है फॉर प्रोवाइडिंग नर्सिंग सर्विसेज इन ए हेल्थ केयर whenever a large physical distance exists between the patient and the nurse। पेशेंट और नर्स के बीच में जहाँ पे बहुत ज़्यादा फिजिकल डिस्टेंस होता है, जैसे कि एक किसी और शहर में रह रहा है या फिर एक किसी और गांव में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, तो उसमें हेल्थ केयर में नर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेली कम्युनिकेशन का यूज़ किया जाता है। किसमें? टेली नर्सिंग में। तो वापस से देख लेते हैं डेफिनेशन। टेली नर्सिंग रेफर्स टू द यूज ऑफ telecommunication and information technology for providing nursing services in healthcare whenever a large physical distance exists between the patient and the nurse। Then telenursing क्या है? Is the delivery of nursing care and services using telecommunication increases access to nursing care intervention for client in remote or distant location। तो जो क्लाइंट या पेशेंट रिमोट या डिस्टेंस लोकेशन पे हैं, तो उनको नर्सिंग केयर देने के लिए इसमें टेली कम्युनिकेशन का यूज़ किया जाता है और इस तरह से नर्सिंग केयर और नर्सिंग सर्विसेज डिलीवर किए जाते हैं टेली नर्सिंग में। अब आता है टाइप्स ऑफ टेली कम्युनिकेशन टूल, क्या क्या यूज़ किए जाते हैं इसके लिए। दे आर वेराइटी ऑफ टेली कम्युनिकेशन टूल अवेलेबल टू द नर्सिंग प्रोफेशनल टुडे, जैसे कि टेली सर्विसेज, टेली हेल्थ, ये सर्विसेज हैं। टेली मेडिसिन, टेली नर्सिंग, टेलीफोन नर्सिंग। तो क्या क्या टूल हैं? टेलीफोन नर्सिंग, इट इज़ द यूज ऑफ नर्सिंग प्रोसेस टू प्रोवाइड केयर टू पेशेंट ओवर द टेलीफोन। टेलीफोन पे नर्सिंग केयर प्रोवाइड की जाती है। फर्स्ट यूज बाय नर्सेज इन द लेट 1800। देन आता है टेली सर्विसेज, केयर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय टेली कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन साइड टू अनदर। इसमें क्या किया जाता है? टेलीफोन कंसल्टेशन किया जाता है, ट्राइजिंग एंड फॉलो अप। देन आता है टेली हेल्थ, इट इज़ द स्पेसिफिक डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज ओवर डिस्टेंस यूटिलाइजिंग मॉनिटर्स। कैमरा का यूज़ किया जाता है, मॉनिटर्स का यूज़ किया जाता है, कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाता है टू अचीव इम्प्रूव पेशेंट आउटकम। देन टेली मेडिसिन में मेडिसिन प्रैक्टिस्ड एट ए डिस्टेंस, डिस्टेंस से ही मेडिसिन प्रेस्क्राइब की जाती हैं, इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू टेली रेडियोलॉजी, टेली पैथोलॉजी, टेली साइकेट्री, टेली डर्मेटोलॉजी एंड टेली ऑन्कोलॉजी, ये भी इसमें प्रोवाइड किए जाते हैं। टेलीनर्सिंग, डिलीवरी ऑफ नर्सिंग केयर एंड सर्विसेज यूजिंग टेलीकम्युनिकेशन। फ्यू एग्जांपल इंक्लूड इंटरेक्टिव वीडियो, वीडियो मॉनिटरिंग, डिजिटल कैमरा का यूज़ करना, टेलीफोन नर्सिंग। This has been a reliable source for information to be shared between healthcare providers and patient। जैसे कि मान लो डॉक्टर और नर्स या फिर डॉक्टर और डाइटिशियन, नर्स और डाइटिशियन कोई भी आपस में इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट कर रहे हैं या फिर नर्सेज और पेशेंट, तो इसके लिए ये टेलीफोन नर्सिंग का यूज़ किया जाता है। दिस प्रोसेस प्रोवाइडेड द बिल्डिंग ब्लॉक फॉर अदर नर्सिंग सर्विसेज। देन टेली होम केयर, इट इनकॉर्पोरेट्स द प्रिंसिपल ऑफ टेली हेल्थ इनटू द होम केयर सेटिंग में टेली हेल्थ दी जाती है इसमें, नॉट स्पेसिफिक टू नर्सिंग टीम। टेली किड केयर में टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज फॉर फैमिली ऑफ चिल्ड्रन विद हेल्थ इश्यूज। अब रिक्वायरमेंट क्या होती है टेली नर्सिंग की? तो इसके लिए हार्डवेयर की ज़रूरत होती है, जैसे कि टेलीफोन, टेली हेल्थ हार्डवेयर, पीसी और लैपटॉप कंप्यूटर की ज़रूरत होती है, पावर सप्लाई एंड वेब एक्सेस होना चाहिए इसके लिए। फॉर टेली हेल्थ मॉनिटरिंग के लिए, डिपेंडिंग ऑन द नीड ऑफ द पेशेंट, द मॉनिटर शुड हैव वाइटल साइन मेजरमेंट होना चाहिए, इसमें कैपेबिलिटी होनी चाहिए, पल्स ऑक्सीमीटर रीडिंग, ग्लूकोज मेजरमेंट एंड पीक फ्लो रीडिंग कैन बी मैनुअली टाइप्ड इनटू मॉनिटर। ईच मॉनिटर कैन बी प्रोग्राम टू प्रोवाइड पर्सनलाइज्ड कम्युनिकेशन विद द पेशेंट। तो हर एक मॉनिटर होता है इस तरह से प्रोग्राम किया जाता है जिससे कि हर एक पेशेंट से पर्सनलाइज कम्युनिकेशन हो सके। देन सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम की, नेशनल डाटाबेस की, फ्लैश ड्राइव की ज़रूरत पड़ती है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, टेली हेल्थ मॉनिटरिंग, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अब आता है एप्लीकेशन ऑफ टेली नर्सिंग। टेली नर्सिंग का एप्लीकेशन किस में होगा? टेलीफोन कंसल्टेशन, ईमेल इंक्वायर्स,
डिस्टेंस लर्निंग, वीडियो मॉनिटरिंग, डिजिटल फोटोग्राफी, इन सब में इसका एप्लीकेशन होता है। बेनिफिट क्या होते हैं टेली नर्सिंग की? एनहेंस पेशेंट केयर एनहेंस होती है, रिड्यूस ट्रेवल टाइम, ट्रेवल टाइम क्या हो जाता है? कम हो जाता है, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, एक्सेस टू स्पेशलिटी के प्रति एक्सेस सुलभ हो जाती है, एंड लास्ट एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज। देन यूज ऑफ टेली नर्सिंग क्या होगा? होम केयर एजेंसी, हॉस्पाइसेस, हॉस्पिटल बेस्ड टेलीमेडिसिन सेंटर, मैनेज्ड केयर सेंटर, रिहेबिलिटेशन सेंटर, ऑल ब्रांचेस ऑफ मिलिट्री। ऑब्स्टिकल क्या आती है टेली नर्सिंग में? पेशेंट एंड देयर फैमिली मेंबर्स may not be able to use home based equipment जो होते हैं उनका यूज नहीं कर पाते। many patient may be having fear to use it, acceptance by patient who prefer to see healthcare provider face to face। पेशेंट एक्सेप्ट नहीं कर पाता क्योंकि वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर को प्रीफर करता है कि वो फेस टू फेस उससे बात करे। इनिशियल कॉस्ट आउटले में भी वेरी हाई, बहुत ज़्यादा कॉस्ट आ सकती है इनिशियल इसमें। प्राइवेसी इज एन ऑनगोइंग कंसर्न, प्राइवेसी भी मेंटेन नहीं रह पाती। सिक्योरिटी ऑफ डाटा इज क्वेश्चनेबल, मे बी डिफिकल्ट टू ट्रैक एंड प्रूव फॉर रीएम्बर्सिंग प्रोवाइडर्स। प्रॉब्लम क्या आती है इम्प्लीमेंटिंग टेलीमेडिसिन? अंडरस्टैंडिंग ऑफ सॉफ्टवेयर, सिस्टम एरर, पेशेंट अंडरस्टैंडिंग, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा, कोई सिस्टम एरर तो नहीं है, सॉफ्टवेयर की अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है। कॉस्ट इशू क्या होंगे टेली नर्सिंग में? सोसाइटल, टेक्निकल, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, रेगुलेटरी इश्यूज होंगे, प्रोफेशनल लायबिलिटी मेंटेन होती है कि नहीं, लीगल इश्यूज हो सकते हैं, रीएम्बर्समेंट। टेली नर्सिंग प्रैक्टिसेस स्टैंडर्ड बेसिस, तो किस स्टैंडर्ड पे बेसिस होनी चाहिए? द बेस फॉर नर्सिंग प्रैक्टिस स्टैंडर्ड शुड बी इन कंसिस्टेंट विद द आईएनसी प्रैक्टिस स्टैंडर्ड के अनुसार हो, कोड ऑफ एथिक्स के अनुसार हो, स्टेट रजिस्ट्रेशन एक्ट के अनुसार हो, क्लिनिकल प्रोटोकॉल के अनुसार हो। तो ये इसका स्टैंडर्ड भी मेंटेन होना चाहिए टेली नर्सिंग का। तो आज हमने जाना टेली नर्सिंग के बारे में। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।